नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 25 मार्च 2024 को होने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण मकर राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ हमको कॉशियस रहना है, कहाँ हमको सतर्कता बरतनी है और चंद्र ग्रहण के दौरान हमको क्या करना चाहिए। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मकर राशि की बात की जाए तो ये जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, ये उनके 9th हाउस में होने जा रहा है, नवम भाव में होने जा रहा है। और चंद्र जो है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। सो 7th हाउस लॉर्ड 9th में आके चंद्र ग्रहण वहाँ पे होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पर्टिकुलरली इस ग्रहण के बारे में ये है कि केतु 9th हाउस में पहले से विराजमान है। सो कहने का मतलब ये कि चंद्र और केतु की युति वहां पे बनी रहेगी, जो कि एक अनकॉमन है। नॉर्मल जो आप ग्रहण देखते हैं उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि केतु के साथ युति हो, बट ये पर्टिकुलर ग्रहण में क्या हो रहा है कि केतु और चंद्र की युति 9th हाउस में हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर्टिकुलरली इस ग्रहण के साथ क्या हो रही है कि मंगल की 8वीं दृष्टि भी नवम भाव पे पड़ेगी। तो अब ये केतु और मंगल, चंद्र जो है वो केतु और मंगल के इन्फ्लुएंस में रहेगा। अगर ये ग्रहों, तीनों ग्रहों की बात की जाए तो चंद्र एक इमोशंस का कारक है, चंद्र फीलिंग्स का कारक है, चंद्र सुख शांति का कारक है, चंद्र प्यार का कारक है, अनकंडीशनल लव का कारक है। चंद्र को हम केयरिंग एटीट्यूड जिसे कहते हैं वो उसका कारक है। और उसके साथ ये जो दोनों ड्राई प्लैनेट्स है, मंगल और केतु की बात की जाए तो ये बड़े ड्राई प्लैनेट्स है। तो ये ऐसा ड्राई प्लैनेट्स होने के कारण, इमोशनलेस प्लैनेट्स के कारण, इनकी जो टेंडेंसी है वो विच्छेदात्मक है, सेपरेट करने की है। तो ये दोनों अपोजिट नेचर के जो प्लैनेट्स है और वो उस पर उनका चंद्र पे इन्फ्लुएंस रहेगा। तो दैट इज वाई ये जो पर्टिकुलर ग्रहण होने जा रहा है ये थोड़ा सेंसिटिव है। और इमोशन लेवल्स पे ये ग्रहण थोड़ा सा सेंसिटिव है। सो ये तो रही ग्रहण की बात। अगर मकर राशि की बात करें तो नवम भाव में मैंने जैसे बताया, तो आपको ध्यान किस चीज का रखना है। देखिए, दो तीन चीजें पिक्चर में। सबसे पहले आपको सतर्कता बरतनी है आपके मैरिज रिलेशनशिप्स में, और दूसरा बिजनेस पार्टनर्स, अगर आप बिजनेस में हैं और पार्टनरशिप में हैं तो इन दोनों जगह पे आपको सतर्कता बरतनी है। क्योंकि आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में आएगा और वो केतु के साथ रहेगा। तो ओवर इमोशंस के कारण, या सबसे एक चीज में अगर वर्ड में डिस्क्राइब करूं मकर राशि वालों के लिए, तो जिद्दीपना आपको छोड़ना है। चाहे वो फिर जिद्दीपना रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जिद्दीपना बिजनेस पार्टनर रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जिद्दीपना किसी एक थॉट प्रोसेस को लेके हो। क्योंकि 9th हाउस में हो रहा है तो हो सकता है आप आपके रिलीजन को लेके बड़े जिद्दी हो जाएं या कट्टर हो जाएं, और या आपके इमोशंस ओवरफ्लो होने लगे और उस इमोशंस के कारण आप किसी की सुनो नहीं और आपकी डिसीजन मेकिंग गलत हो जाए, स्पर्ट्स ऑफ द मोमेंट में आप डिसीजन लेने लगो। सो अगर मकर राशि की एक वर्ड में मैंने जैसे बताया, डिस्क्राइब किया है कि आपको जिद्दीपना, आपका एक जो आइडियल थॉट प्रोसेस आप अगर बना लोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना है। सो मैरिज रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनर्स का अपना जिद्दी बना। और अगर फादर, ये जो ग्रहण हो रहा है नवम भाव में हो रहा है, तो फादर से रिलेशंस भी थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। उनसे भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आपके बॉसेस से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अगर आप लंबी यात्रा पे जाते हो तो वो भी अभी इस टाइम पर्टिकुलरली अवॉइड करिए, क्योंकि वो ये पीरियड उस चीज़ के लिए अभी कंड्यूसिव नहीं है। फादर की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 9th हाउस में हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको सतर्कता बरतनी है, अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है, सोच विचार के चीज़ें डिसीजंस लेना है, जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करनी है, और अपना जो व्यू है उसमें अड़ियलपना नहीं रखना है। तो ये है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये जो पीरियड है वो साधना के लिए अच्छा है, आराधना के लिए अच्छा है, भक्ति के लिए अच्छा है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा है, ध्यान, मेडिटेशन, योगा, उसके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। क्योंकि ये उनके धर्म स्थान पे होने जा रहा है, ये उनके नवम भाव में होने जा रहा है। तो इस पर्टिकुलरली पीरियड को, ग्रहण के पीरियड को आप ध्यान में, साधना में, आराधना में लगाइए। और पर्टिकुलरली जो ग्रहण का पीरियड है, जैसे सुबह ये 9:12 से शुरू होगा और ये 3:02 तक रहेगा, 25 मार्च 2024 को कन्या राशि में। तो इस पीरियड को आप, इसमें थोड़ा सा जो आप मंत्र रोज पढ़ते हैं या ईश्वर का जो रोज करते हैं, इस पीरियड में आप जरूर करिए, क्योंकि ये पीरियड बड़ा पावरफुल सा पीरियड होता है। जो भी आप करते हो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मल्टीफोल्ड होते हैं। So my advice to you is utilize this period for bhakti sadhana, particularly for Makar Rashi, because it's happening in the 9th house,
एंड जो चीज़ के लिए मैंने सतर्कता बरतने को बोला या कॉशियस बरतने को बोला है वहाँ पे आप कॉशियस रहिए। अदरवाइज इफ़ हमने वो चीज़ संभाल ली तो ये ग्रहण हमारे लिए अच्छा साबित होगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक